गुरु जी जय सिया राम। जय सिया राम। गुरु जी मेरा प्रश्न ये है, गुरु जी मेरे सारा चरण स्पर्श प्रणाम कोटि कोटि पहुँचे। प्रश्न मेरा ये है सर, 7 लोग जो है मृत्यु लोक में अमर हैं, ये कैसे हो गए? जब मृत्यु लोक में ऐसा प्रावधान ही नहीं है तो ये अमर कैसे हो गए? कौन? जैसे विभीषण है, युधिष्ठिर है, कृपाचार्य है, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणः जी, कृपा परशुरामश्च और 8वें मार्कंडेय जी। 8 लोग अमर हैं। नहीं तो इनको जो मृत्यु लोक में कैसे अमर, जब प्रावधान ही नहीं है अमर? प्रावधान आपके लिए नहीं है, राम जिस पर प्रावधान करना चाहे उसके लिए प्रावधान है। हनुमान जी जैसों के लिए है, विभीषण पर कृपा हो गई है। जी सर, मान भगवान चाहे तो आपको भी अमर बना दें, बहुत स्वतंत्र है ना। ये धरती भगवान की है, इस धरती पर भगवान का कानून चलता है, जो चाहे वो कर लें। भीष्म पितामह को सर इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त हुआ है। भीष्म पितामह नहीं है ना इसमें, 8 में नहीं तो इच्छा मृत्यु का वरदान उनको कैसे प्राप्त हो गया? उनके पिता ने दिया। तो आज कलयुग में क्या आज के पिता नहीं दे सकते क्या इच्छा मृत्यु का वरदान? दे सकते हैं। तो क्यों आज क्यों ऐसा नहीं है? हाँ तो आज का पिता शांतनु जैसा तपस्वी तो हो। शांतनु तो राजा थे, जब तपस्वी कहाँ थे वो? लो राजा थे तो क्या पहले के राजा तपस्वी नहीं होते थे? पहले के राम भी तो राजा थे, क्या राम तपस्वी नहीं? दशरथ जी भी तो राजा थे, क्या तपस्वी नहीं? हरिश्चंद्र भी तो राजा थे, क्या तपस्वी नहीं? अच्छा। शांतनु के पुत्र हैं भीष्म पितामह। सर मैं आपसे निवेदन मेरा ये है कि आपके जो माता पिता हैं, हाँ, वो भी भक्त हैं, तो आप उनसे इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त करके अमर हो सकती है ना? हाँ, तो क्यों नहीं हो सकते आप? हो सकते हैं। क्यों? आज हम सेवा करते हैं वृद्ध माओं की जी, तो अमर का मतलब क्या है कि हम मरे ही ना, अरे हमारे काम हमारे मरने के बाद भी जिंदा रहेंगे, यही तो अमरता है। इस कलयुग में जितनी अमरता संभव है उतनी हम पा रहे हैं। आपको क्या लगता है जो सेवा हम कर रहे हैं, जी सर, क्या उस सेवा से हम अमर नहीं हो रहे हैं? हमारे मरने के बाद भी क्या वो सेवा याद ना की जाएगी? नहीं मेरा सर ये है कि यही तो है कि अमरता का मतलब ये नहीं कि मैं साथ शरीर रहूं। व्यक्ति की आयु 100 वर्ष से ज्यादा नहीं है। आज नहीं है, पहले थी। तो आज के युग में क्या इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त करके दीर्घायु नहीं प्राप्त कर सकता? आज के युग में यदि कोई संत मिल जाए, उस कोटि शांतनु कोटि के तपस्वी मिल जाए जी, और आज वो वरदान दे दें तो आज भी संभव है। पर ऐसे तपस्वी अब बचे नहीं हैं। ऐसे तपस्वी ना पुत्र हैं, ना ऐसे तपस्वी पिता हैं। अब सोचिए, भीष्म पितामह की माता गंगा है। अब सोचिए, गंगा जिनकी पत्नी होंगी, क्या वो सामान्य व्यक्ति होगा? पहले तो ये सोचिए। जी जी, गंगा जिनकी पत्नी होंगी, जिनको सारी दुनिया गंगा मैया कहता है, वो गंगा जिनकी पत्नी होंगी, क्या वो सामान्य होंगे? सामान्य तो नहीं होंगे। सामान्य नहीं होंगे तो फिर उन्होंने, भीष्म पितामह जैसे लोग भी सामान्य नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने अपने पिता के लिए जो किया वो कोई पुत्र कर नहीं पाता। सदा पिता के लिए ही ना अखंड ब्रह्मचर्य का व्रत लिया था, तब तो जाके पिता ने उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। मेरा गुरुजी निवेदन और ये भी है कि जैसे 7 लोग जो अमर हैं, हाँ, तो ये जो है अपने इस संसार में न्याय और धर्म की स्थापना नहीं कर सकते, शासन नहीं कर सकते। ये लोग कर रहे हैं ना। कहाँ कर रहे हैं? क्यों हनुमान जी नहीं कर रहे हैं काम? हनुमान जी प्रत्यक्ष में तो है नहीं, अदृश्य रूप में। प्रत्यक्ष भी है, अप्रत्यक्ष भी है। यदि उनकी कोई भक्ति करता है तो ही उनको दर्शन होता है, वैसे तो नहीं है। अभी भी जैसे भागवत होती है तो अदृश्य रूप में ही तो हनुमान जी यहाँ पे आते हैं। सही है, सही पर है, किसी को दिखाई नहीं देते। ठीक है। तो मेरा निवेदन ये है कि सर ये शासन क्यों नहीं करना चाह रहे? भाई समझो ना, ये कलयुग है। जी सर। भगवान के 4 पुत्र हैं। 4 पुत्र में सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। जी, कलयुग में जो होना है वो हो रहा है। यदि हस्तक्षेप करने के लिए आ गए, एक बार क्या हुआ कि लक्ष्मण जी आ गए एक बार, यहाँ पता है आपको? जी जी, लक्ष्मण जी रामानुजाचार्य जी बन के आ गए। फिर रामानुजाचार्य बन के उन्होंने खूब भक्ति का प्रचार किया। तो कलयुग दौड़ा दौड़ा भगवान के पास गए, बोले हे प्रभु, ये रामानुजाचार्य जी तो हमें विदा कर देंगे, हमारा शासन खत्म कर देंगे। कलयुग में कलयुग का प्रभाव ना हो तो फिर कलयुग की महत्ता क्या है?
जी। तो उन्होंने कहा कि इनको बुलाओ। तो रामानुजाचार्य जी को भगवान ने कहा कि अब आप लीला पूरी करो और वापस आओ, क्योंकि ये कलयुग है। अब कलयुग में कलयुग का प्रभाव भी होना चाहिए, सतयुग में सतयुग का प्रभाव, द्वापर में द्वापर का। अब संडे है तो संडे मतलब छुट्टी, तो संडे है तो छुट्टी का मज़ा होना चाहिए उसमें, मंडे है तो काम का मज़ा होना चाहिए। ऐसे चारों युगों का अपना अपना नेचर है, स्वभाव है। जी सर। तो ये कलयुग है, इस कलयुग में भगवान सब देख रहे हैं जी और देखने के बाद आपके कर्म दंड यथाउचित दे भी रहे हैं। पर ये कलयुग है ना, भगवान भी बंधे हैं मर्यादाओं से, इसलिए ना मर्यादा पुरुषोत्तम है। हनुमान जी सब कर सकते हैं जी। पर वो नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि मर्यादाओं से बंधे हैं। यदि करने लग जाएंगे तो फिर सबके साथ करेंगे वो, इसलिए सबकी मर्यादा। अमर हो गए इसका मतलब ये नहीं कि कहीं भी कुछ भी करने लग जाएं। अमर का मतलब है कि वो मर्यादा में रहेंगे। जी जी सर, एक निवेदन हो रहा है सर, एक शिकायत है। बोलिए। अब इतनी जनता है यहाँ पे जो है, कम लगभग आपके यहाँ भागवत में 10,000 के लगभग जनता तो होगी। ठीक है, इसके लिए यहाँ लेटरिंग में केवल 4 लेटरिंग बनी हुई है। ऊपर बना रहे हैं प्रभु, बना रहे हैं, नहीं काम सर, चल वही रहा है। नीचे ही उसी लाइन में बन जाए। यहाँ नीचे नहीं बन सकती, ये बेसमेंट है, यहाँ बनेगी तो बदबू फैल जाएगी, क्योंकि यहाँ से उठाएंगे कैसे, नाली में कैसे और डालेंगे? बाथरूम भी सर नीचे नहीं है यहाँ पे। बाथरूम नीचे नहीं बना सकते ना, समझो। बाथरूम वहाँ बनती है जहाँ से वो वेस्ट मटेरियल सीधा नाली में जा सके। अब बेसमेंट से आप नाली में कैसे डालोगे? समझो ना इस बात को। ठीक है सर, तो वो तो यहाँ की व्यवस्था चल रहा, बना रहे हैं, निश्चिंत रहिएगा, काम चल रहा है। राधे राधे गुरु जी, जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी। गुरु जी, हम बिहार से आए हैं, आपका कथा सुनते हैं। और मैं पहले नॉर्मल बच्चा की तरह था, लेकिन मैं